नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। आज प्रस्तुत है बरगनौ से इंग्लिश रीडर। जी, बरगनौ की इंग्लिश रीडर से चैप्टर नंबर 1 आई एम गोइंग टू डांस अगैन का फाइनल पार्ट। जी, ये आई एम गोइंग टू डांस अगैन का ये फाइनल पार्ट है। तो आइए बच्चों इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ से। बच्चों लिखा हुआ है कि द सर्जन ड्रू लेकनर असाइड। सर्जन जो था ना, डॉक्टर शल्य चिकित्सक जो था, ड्रू लेकनर असाइड, लेकनर को एक किनारे लेकर के गया और क्या कहता है सुनिए। सी इज़ इन नो डेंजर, अब कोई खतरा नहीं है। सी इज़ इन नो डेंजर, अब सोनल मानसिंह खतरे से बाहर हैं। ही सेड, उसने कहा। बट टेम्पररीली, टेम्पररीली का मतलब होता है बच्चों अस्थायी रूप से। बट टेम्पररीली सी हैज़ लॉस्ट द यूज़ ऑफ हर नीज, लेकिन अस्थायी रूप से सोनल मानसिंह हैज़ लॉस्ट यानी खो चुकी हैं, द यूज़ मतलब उपयोग यानी नीज का, यानी अस्थायी रूप से अब ये अपने घुटनों का उपयोग नहीं कर पाएंगी। टोज़, पैरों की उंगलियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। एंकल्स, ये अपनी एड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। एंड एल्बोज़, और अपनी केहूनियों का इस्तेमाल अस्थायी रूप से नहीं कर पाएंगी। बट इट विल टेक मंथ्स ऑफ एक्सरसाइज एंड हार्ड वर्क ऑन सोनल्स पार्ट, लेकिन इट विल टेक मंथ्स ऑफ एक्सरसाइज एंड हार्ड वर्क, लेकिन सोनल मानसिंह को महीनों एक्सरसाइज अभ्यास करना होगा एंड हार्ड वर्क और कठिन परिश्रम करना होगा बिफोर सी कैन यूज़ देम, यानी सोनल मानसिंह अपने शरीर के इन अंगों को यथा नीज, टोज़, एंकल्स और एल्बो जिनका इस्तेमाल कर पाएंगी यदि वह महीनों अभ्यास करेंगी, यदि वह महीनों कठिन परिश्रम करेंगी, तब वह इन अंगों का इस्तेमाल कर पाएंगी। अन्यथा अस्थायी रूप से अब सोनल मानसिंह इन अंगों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, डॉक्टर ने लेकनर को समझाया। 12 डेज लेटर, बच्चों जो देख रहे हैं ना लेटर, इसका मतलब होता है बाद में। 12 दिन बाद द डॉक्टर एग्रीड टू अलाउ लेकनर टू टेक सोनल टू मॉन्ट्रियल वेयर ही वॉकड। बच्चों 12 दिन बाद द डॉक्टर्स एग्रीड, डॉक्टर सहमत हुए, टू अलाउ अनुमति देने के लिए लेकनर को टू टेक सोनल टू मॉन्ट्रियल, यानी 12 दिन बाद डॉक्टर बच्चों एग्रीड टू अलाउ यानी अनुमति देने के लिए सहमत हो गए कि लेकनर टू टेक सोनल टू मॉन्ट्रियल, कि लेकनर साहब आप सोनल को मॉन्ट्रियल लेकर के जाओ वेयर ही वॉकड। बच्चों लेकनर साहब मॉन्ट्रियल में काम करते थे और 12 दिनों बाद डॉक्टरों ने लेकनर को सोनल को लेकर के मॉन्ट्रियल जाने की अनुमति दे दी। द इवनिंग ऑफ देयर अराइवल, बच्चों अराइवल का मतलब होता है आगमन, यानी जिस शाम को सोनल मानसिंह और लेकनर मॉन्ट्रियल में अराइव करते हैं, पहुंचते हैं, फ्रेंड्स विजिटेड देम, उनके मित्र, उनके सगे संबंधी विजिटेड देम, इन दोनों को देखने के लिए आते हैं। एंड वे आर शॉक्ड एट सोनल्स कंडीशंस, और सोनल के हालात को देख करके और सोनल की स्थिति को देख करके दे वे आर शॉक्ड, सभी फ्रेंड्स जो थे ना शॉक्ड थे, अचंभित थे। द डॉक्टर्स डोंट नो इफ सोनल विल डांस अगैन, लेकनर टोल्ड देम, लेकनर ने मित्रों को बताया मॉन्ट्रियल में कि डॉक्टर्स डोंट नो, कि डॉक्टरों को पता नहीं है, इफ सोनल विल डांस अगैन, कि सोनल फिर से नृत्य कर पाएंगी या नहीं, यह डॉक्टर्स को पता नहीं है। सी विल नीड ग्रेट स्ट्रेंथ, अपने मित्रों से लेकनर कहते हैं कि सी विल नीड ग्रेट स्ट्रेंथ, यानी सोनल मानसिंह को बहुत ताकत की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। एंड विल पावर, और इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, टू गेट वेल अगेन, गेट वेल मतलब ठीक होना, यानी सोनल मानसिंह को फिर से स्वस्थ होने के लिए बहुत ताकत, बहुत शक्ति और बहुत विल पावर, इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स suggested him to consult Dr. Pierre Gravel, a well-known Montreal doctor. Well-known का मतलब जाने माने। One of his friends, बच्चों लेकनर के एक मित्र ने suggested him, लेकनर को समझाया, सलाह दिया, to consult Dr. Pierre Gravel, कि आप मॉन्ट्रियल के जाने माने डॉक्टर पियरे ग्रेवल से संपर्क करो। एक मित्र ने लेकनर को सजेस्ट किया। ग्रेवल एग्रीड टू कम इमीडिएटली, बच्चों ग्रेवल जो मॉन्ट्रियल के सबसे मशहूर डॉक्टर थे ना, एग्रीड टू कम इमीडिएटली यानी तुरंत आने के लिए सहमत हो गए, यानी सोनल को तुरंत देखने के लिए सहमत हो गए। बट अनटिल ही हैड स्टडीड द मेडिकल रिपोर्ट एंड ऑब्जर्व्ड सोनल फॉर सेवरल डेज ही कुड नॉट से एनीथिंग। बच्चों
डॉक्टर साहब मॉन्ट्रियल सोनल को देखने के लिए सहमत हो गए और शीघ्र आ भी गए। बट अंटिल ही हैड स्टडीड द मेडिकल रिपोर्ट एंड ऑब्जर्व्ड सोनल फॉर सेवरल डेज ही कुड नॉट से एनीथिंग। लेकिन जब तक वह सोनल की मेडिकल रिपोर्ट और कई दिनों तक सोनल का ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण न कर लेते, वह कुछ भी कहने में असमर्थ थे, वह कुछ कह नहीं सकते थे। आगे देखिए क्या होता है बच्चों। सोनल न्यू, सोनल को पता था दैट सून सी वुड बी एबल टू वॉक नॉर्मली अगेन। बच्चों सोनल न्यू, सोनल को पता था दैट सून कि शीघ्र ही सी वुड बी एबल टू वॉक नॉर्मली अगेन, कि सामान्य रूप से वह फिर से चलने में बहुत जल्दी सक्षम हो जाएंगी। सोनल को पता था। बट सी वॉज ग्रोइंग मोर फियरफुल, बट सी वॉज ग्रोइंग मोर फियरफुल, लेकिन उसे और अधिक डर लग रहा था। दैट का मतलब कि सी वुड नेवर डांस अगेन। सोनल को पता था बच्चों कि वह फिर से चल पाएंगी, ये पता था। बट सी वॉज ग्रोइंग मोर फियरफुल, लेकिन उसे अब और अधिक डर लग रहा था दैट सी वुड नेवर डांस अगेन, कि वह फिर कभी नृत्य नहीं कर पाएंगी। व्हाट आई एम अलाइव फॉर सी थॉट, सोनल ने सोचा कि जब मैं नृत्य नहीं कर पाऊंगी, व्हाट एम आई अलाइव फॉर, तब मैं किस लिए जीवित हूँ। डांसिंग इज़ माई लाइफ, नृत्य करना ही मेरा जीवन है, नाचना ही मेरा जीवन है, और जब मैं नाच ही नहीं पाऊंगी, व्हाट एम आई अलाइव फॉर, तब मैं किस लिए जीवित हूँ। फॉर डेज, कई दिनों तक सी ले ऑन हर बेड, सोनल मानसिंह बिस्तर पे पड़ी रहीं। सिंपली स्टेयरिंग एट द सीलिंग, स्टेयर का मतलब टकटकी लगा करके देखना, और सीलिंग को, छत को टकटकी लगा करके देखती रहीं। हर माइंड वॉज समटाइम्स डेस्परेट, बच्चों डेस्परेट का मतलब व्याकुल। हर माइंड्स वॉज समटाइम डेस्परेट विथ थॉट्स ऑफ द फ्यूचर, उनका मन कभी कभी भविष्य के विचारों, भविष्य की सोच से व्याकुल हो जाता था। हर एपेटाइट हैड गॉन, बच्चों उनकी भूख मिट चुकी थी। एपेटाइट का मतलब होता है भूख, उनकी भूख मिट चुकी थी। एंड हर नाइट्स वेयर ऑफन स्लीपलेस, और उनकी नातें बच्चों स्लीपलेस जा रही थी, मतलब रात को नींद नहीं आ रही थी और दिन में उनको भूख नहीं लग रही थी। ऐसी स्थिति हो गई थी सोनल मानसिंह की। फाइनली डॉक्टर ग्रेवल गेव हिज ओपिनियन, अंत में डॉक्टर ग्रेवल जो मॉन्ट्रियल के जाने माने डॉक्टर थे ना, उन्होंने अपनी ओपिनियन प्रस्तुत की, उन्होंने अपना सलाह दिया, उन्होंने अपना सुझाव दिया। क्या दिया सुनिए। ही एग्जामिन्ड हर, उन्होंने सोनल का परीक्षण किया, एग्जामिन्ड किया, उनको देखा। देन स्टूड लुकिंग एट हर सीरियसली, और गंभीरतापूर्वक सोनल को देखते हुए वे खड़े हुए। सोनल्स हार्ट सैंक, और सोनल का जो दिल था ना बच्चों, वह लगता था कि अब धड़कना बंद हो जाएगा। जब डॉक्टर साहब गंभीरतापूर्वक सोनल को देख रहे थे और इनके बगल में अपने विचार देने के लिए खड़े हुए थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि सोनल्स हार्ट सैंक, कि इसका जो दिल था ना अब धड़कना बंद कर देगा। आई एम अफ्रेड, उन्होंने कहना शुरू किया। ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया, आई एम अफ्रेड, मुझे भय है, मुझे डर है। आगे क्या कहते हैं सुनिए। दैट यू मे बी एबल टू डांस अगैन, डॉक्टर ने कहा कि दैट यू मे बी एबल टू डांस अगैन, कि तुम फिर से नृत्य कर सकती हो। डॉक्टर ने सोनल से कहा कि तुम फिर से नृत्य कर सकती हो। ही गेव हर ए ब्रॉड स्माइल, बच्चों एक बहुत बड़ी मुस्कान के साथ, अपने चेहरे पे मुस्कान बिखेरते हुए डॉक्टर ने कहा दैट यू मे बी एबल टू डांस अगैन, कि तुम फिर से नृत्य कर सकती हो। नॉट बिलीविंग हर ईयर्स, सोनल को अपने कानों पे भरोसा नहीं हुआ। नॉट बिलीविंग हर ईयर्स, सोनल को अपने कानों पे भरोसा नहीं हुआ। सोनल मेड हिम रिपीट व्हाट ही हैड सेड, सोनल मेड हिम रिपीट, सोनल ने डॉक्टर साहब से कहा कि दोहराइए व्हाट ही हैड सेड, डॉक्टर साहब आपने जो कहा उसको फिर से कहिए, उसको फिर से कहिए, मुझे अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा है। गोइंग ओवर द वर्ड्स अगेन एंड अगेन, सोनल बार बार वही बात दोहरा रही थी जिस बात को डॉक्टर ने कहा कि तुम फिर से नृत्य कर सकती हो। आई एम अलाइव अगेन, मैं फिर से जीवित हो गई, मैं फिर से जीवंत हो गई, मुझे एक नया जीवन मिल गया। सी थॉट, सोनल ने सोचा। नो मैटर व्हाट हैपन्स, कोई बात नहीं क्या हुआ, आई एम गोइंग टू डांस अगैन, मैं फिर से नृत्य करूंगी। सोनल के अंदर बच्चों कॉन्फिडेंस आ गया, मोटिवेटेड फील करने लगी ये।
आगे सुनिए क्या होता है। आफ्टर 3 months, 3 महीने के बाद द कास्ट वाज रिमूव्ड। बच्चों 3 महीने तक सोनल के शरीर पे 4 किलो का प्लास्टर था ना। आफ्टर 3 months, 3 महीनों के बाद द कास्ट वाज रिमूव्ड, बच्चों प्लास्टर को हटा दिया गया। नाउ केम द पीरियड ऑफ हार्ड वर्क, और अब कठिन परिश्रम करने का समय था, खूब मेहनत करने का समय था। फॉर सोनल हैड टू बिगिन एक्सरसाइजिंग, क्योंकि सोनल को अब एक्सरसाइज करना शुरू करना था। बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, हर बार सोनल मूव्ड, सोनल जब अपने शरीर को मूव करती थी, हिलाती थी, हर मसल्स आफ्टर 5 months ऑफ डिसयूज़, 5 महीने से सोनल मान सिंह बिस्तर पे थी बच्चों। 5 महीने पहले इनकी दुर्घटना हुई थी और 5 महीने से इनके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था। इस कारण जब जब ये शरीर को घुमाती थी, हर मसल्स हर्ट बैडली, बुरी तरीके से इनके पूरे बदन में दर्द होता था बच्चों। हर्ट बैडली, पूरा शरीर दुखता था। समटाइम्स द पेन वाज सो ग्रेट, कभी कभी द पेन वाज सो ग्रेट, दर्द इतना ज़्यादा होता था, दर्द इतना गंभीर होता था, दैट सी नियरली फेंटेड, कि सोनल मान सिंह करीब करीब मूर्छित ही हो जाती थी, बेहोशी हो जाती थी। एंड वाज ऑन द पॉइंट ऑफ गिविंग अप, और इनकी इच्छा करती थी कि अब मुझे व्यायाम करना छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। चूँकि जब ये शरीर को हिलाती थी ना बच्चों, द पेन वाज सो ग्रेट, बहुत तेज दर्द होता था। एंड सी नियरली फेंटेड, और बच्चों करीब करीब ये मूर्छित ही हो जाती थी और तब एक्सरसाइज छोड़ने का इरादा करती थी। बट ईयर्स ऑफ डांसिंग हैड गिवन हर ग्रेट मेंटल डिसिप्लिन, बट ईयर्स ऑफ डांसिंग, लेकिन बच्चों बरसों के नृत्य ने, चूँकि ये बरसों से नाचती थी देश में भी और विदेश में भी, बट ईयर्स ऑफ डांसिंग, लेकिन बरसों के नृत्य ने, हैड गिवन हर ग्रेट मेंटल डिसिप्लिन, इनको बच्चों बहुत मानसिक अनुशासन दिया था। बरसों के नृत्य ने सोनल मान सिंह को बहुत मानसिक शक्ति दी थी, बहुत मानसिक ताकत दी थी। सी कंटिन्यूड हर एक्सरसाइजेस, बच्चों ये अपने एक्सरसाइज को जारी रखी। सी कंटिन्यूड हर एक्सरसाइजेस, ये अपने एक्सरसाइज को जारी रखी, नोइंग, ये जानते हुए, दैट सी वुड डांस अगेन, कि एक ना एक दिन वह फिर से नृत्य करेंगी, इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ, इसी विश्वास के साथ। सी कंटिन्यूड हर एक्सरसाइज, वह अपने व्यायाम को जारी रखी, वह मेहनत करना नहीं छोड़ी। आगे लिखा बच्चों ग्रेजुअली का मतलब होता है बच्चों धीरे धीरे। सी लर्न टू मूव हर टोज, धीरे धीरे ये अपने पैरों की उंगलियों को मूव करना शुरू कर दी, सीख गई। देन हर एंकल्स, उसके बाद एड़ियों को हिलाना डुलाना शुरू कर दिया। एंड नीज, उसके बाद घुटनों को हिलाना डुलाना शुरू किया। एंड देन हर बॉडी, और तब पूरे शरीर को हिलाना डुलाना शुरू किया। स्लोली, धीरे धीरे हर हेल्थ इम्प्रूव्ड, धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य ठीक होता गया। स्लोली हर हेल्थ इम्प्रूव्ड, धीरे धीरे बच्चों इनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। सी पुट ऑन वेट, इनका वज़न भी थोड़ा सा बढ़ गया। सी गेंड मोर कंट्रोल ओवर हर बॉडी, और अब इनके शरीर पे इनको ज़्यादा नियंत्रण भी प्राप्त हो गया। गेन का मतलब प्राप्त करना, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण। स्वास्थ्य बच्चों धीरे धीरे ठीक हो गया, कुछ वज़न भी बढ़ा। सी गेंड मोर कंट्रोल ओवर हर बॉडी, और इनके शरीर पे अब इनका नियंत्रण भी बढ़ गया। 6 months आफ्टर द एक्सीडेंट, बच्चों उसका दुर्घटना के 6 महीने बाद, सी बिगन द बेसिक डांस स्टेप्स, इन्होंने बच्चों उसी बेसिक डांस स्टेप की फिर से शुरुआत की। दैट सी हैड फर्स्ट लर्न एज ए चाइल्ड नियरली 25 years अर्लियस, यानी एक्सीडेंट के 6 महीने बाद सी बिगन द बेसिक डांस स्टेप्स, इन्होंने बच्चों वही उसी डांस के बेसिक स्टेप्स को, बुनियादी स्टेप्स को शुरू किया जो इन्होंने 25 साल पहले एक विद्यार्थी के रूप में, एक बच्चे के रूप में सीखा था ना, वैसे ही डांस के बेसिक स्टेप्स को इन्होंने फिर से करना शुरू किया। सी लिफ्टेड 1 foot, सोनल मान सिंह ने अभ्यास के दौरान बच्चों अपने एक पैर को लिफ्ट किया, उठाया। स्टैम्प्ड इट ऑन द फ्लोर, और उस पैर को फर्श पे पटका। स्टैम्प मतलब पटका, एक पैर को उठाई और उसको धरती पर फ्लोर पे पटकी। सी रिपीटेड द एक्शन विद द अदर फुट, और बच्चों उसी कार्य को इन्होंने दूसरे पैर से भी किया, यानी दूसरे पैर को भी उठाई और उसको फ्लोर पे स्टैम्प किया, पटका। बट सी कुड नॉट कीप इट अप, लेकिन वह इस कार्य को कीप इट अप यानी जारी नहीं रख सकी, यानी अपने पैरों को उठाना और फिर धरती पे पटकना, इस कार्य को या कीप इट अप यानी जारी नहीं रख सकी। हर आइज फिल्ड विथ टीयर्स एट हर ओन हेल्पलेसनेस, बच्चों हेल्पलेसनेस का मतलब लाचारी,
हर आइज़ फिल्ड विथ टीयर्स, इनके आँख जो थे ना आंसुओं से भर गए। एट हर ओन हेल्पलेसनेस, अपनी लाचारी के कारण इनकी आँखों में बच्चों आंसू आ गए। इनके आँखें जो थी ना लाचारी पर आंसुओं से भर गईं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, हाउएवर शी मैनेज्ड इट ट्वाइस, लेकिन अगले दिन इन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए शी मैनेज्ड इट ट्वाइस, 2 बार दोनों पैरों को धरती से थोड़ा सा ऊपर उठाया और फिर धरती पे फर्श पे पटका। इन मार्च की बात है बच्चों, ग्रेवल एग्रीड टू लेट हर रिटर्न टू इंडिया। बच्चों मार्च की बात है जब मॉन्ट्रियल के जाने माने डॉक्टर ग्रेवल जो थे ना सोनल मान सिंह को भारत लौटने की अनुमति दे दिए। वे इनको भारत लौटने की सलाह दे दिए। ही रिफ्यूज टू बी पेड फॉर हिज सर्विसेज। बच्चों उन्होंने इलाज के बदले एक पैसा नहीं लिया डॉक्टर ने। ही रिफ्यूज्ड, उन्होंने इनकार कर दिया, टू बी पेड, दाम लेने से, फॉर हिज सर्विसेज, यानी जो इलाज उन्होंने जो सेवाएं सोनल को दी थी ना उसका पैसा लेने से इनकार कर दिया। वाचिंग यू रिकवर वाज इनफ, से डॉक्टर ने कहा कि आपको ठीक होते हुए देखना ही मेरे लिए पर्याप्त है, यही मेरी फ़ी है, मैं आपसे भी पैसा नहीं लूँगा। आफ्टर ए वीक विथ हर पेरेंट्स इन बॉम्बे में अपने माता पिता के साथ 1 सप्ताह गुजारने के बाद, आफ्टर ए वीक विथ हर पेरेंट्स इन बॉम्बे में अपने माता पिता के साथ 1 सप्ताह गुजारने के बाद सोनल फ्ल्यू टू न्यू दिल्ली टू बिगिन सीरियस प्रैक्टिस एट होम। सोनल बच्चों हवाई जहाज़ से नई दिल्ली पहुंची टू बिगिन सीरियस प्रैक्टिस एट होम, दिल्ली में अपने घर पर सीरियस प्रैक्टिस, गंभीर अभ्यास करने के लिए मुंबई में 1 सप्ताह माता पिता के साथ गुजारने के बाद सोनल दिल्ली चली आई। ऑन द फर्स्ट डे, दिल्ली की बात है बच्चों, इनके घर की बात है, पहले दिन, विद द म्यूजिशियंस सिटिंग अराउंड हर, इनके चारों तरफ म्यूजिशियंस यानी ढोल बजाने वाले बच्चों, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग चारों तरफ बैठ गए और ये बीच में खड़ी थी। शी कुड नॉट होल्ड बैक हर टीयर्स, ये अपने आंसुओं को नहीं रोक सकी। दिल्ली में जब इन्होंने अभ्यास शुरू किया, पहले दिन इनके आसपास इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बैठे हुए थे, ये बीच में खड़ी थी। शी कुड नॉट होल्ड बैक हर टीयर्स, ये अपने आंसुओं को बच्चों नहीं रोक पाई। नाइदर कुड एनीवन एल्स, ना ही वहाँ पे जितने लोग उपस्थित थे ना, नाइदर कुड एनीवन एल्स, कोई भी अपने आंसुओं को नहीं रोक सका, सब लोग रोने लगे। प्रैक्टिसिंग 30 मिनट्स ए डे एट फर्स्ट, बच्चों शुरू में पहले दिन प्रैक्टिसिंग 30 मिनट्स, इन्होंने 30 मिनट अभ्यास किया। सोनल ग्रेजुअली इंक्रीज्ड इट, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना। सोनल ने धीरे धीरे अभ्यास के घंटों को बढ़ाया टू 45 मिनट्स, दूसरे दिन 45 मिनट, फिर एन आवर, फिर 1 घंटा, 2 आवर्स, फिर 2 घंटे, इस प्रकार से अभ्यास का समय बढ़ता गया। एज द डेज वेंट बाई, बच्चों जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जैसे जैसे दिन बीतते गए, हर बॉडी सिम्ड लाइटर, लाइटर का मतलब हल्का, इनका शरीर भी अब बच्चों हल्का होने लगा। एंड हर डांसिंग स्लोली, और धीरे धीरे इनके नृत्य, गेंड मतलब हासिल कर लिया, इट्स फॉर्मर ग्रेस, और धीरे धीरे बच्चों पुरानी जो मनोहरता थी ना इनके नृत्य में वापस आ गई, इनका शरीर भी हल्का हो गया ज्यों ज्यों दिन बीतता गया। ए मंथ लेटर सी वाज रेडी, 1 महीने के अभ्यास के बाद सी वाज रेडी, वह फिर से पब्लिक में, जनता के सामने नृत्य करने के लिए तैयार थी। एट रंग भवन, यहीं से बच्चों इस कहानी की शुरुआत हुई थी। एट रंग भवन में सोनल डांस्ड, सोनल ने नृत्य किया एज सी हैड नेवर डांस बिफोर, वैसा नृत्य किया जैसा इन्होंने पहले कभी नहीं किया था। कार एक्सीडेंट के बाद रंग भवन में ये पहली बार जनता के सामने नाच रही थी और इस प्रकार से इन्होंने नृत्य किया कि जैसा नृत्य इन्होंने पहले कभी नहीं किया था। सी डांस फॉर 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे तक नाचती रहीं। सी डांस्ड फॉर 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे तक नाचती रहीं। द क्राउड वॉज डिलाइटेड, भीड़ जो थी, जो जनता थी वहाँ पे, जो दर्शक थे ना, वह डिलाइटेड थे, आनंदित थे, खुशियों से झूम उठे। व्हेन द म्यूजिक एंडेड, जब बच्चों वह समारोह समाप्त हुआ, व्हेन द म्यूजिक एंडेड, जब वह समारोह समाप्त हुआ, जब संगीत बजना बंद हुआ, सी स्टूड स्टील, सोनल चुपचाप शांत खड़ी रहीं। स्टील का मतलब चुपचाप शांत, सोनल चुपचाप शांत खड़ी रहीं। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस, और बच्चों इनके आँखों से आंसू बहते रहे। सोनल खड़ी रहीं, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस, आँखों से इनके चेहरे पे बच्चों आंसू बहते रहे। आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, शी केप्ट रिपीटिंग टू हरसेल्फ, ये अपने आप से कहती रहीं, अपने आप से कहती रहीं, आई हैव डन इट, मैंने कर लिया है, मैंने कर लिया है, मैंने फिर से
मैंने फिर से नृत्य कर लिया है, मैंने फिर से लोगों को नाच करके साबित कर दिया है। इनके आँखों से आंसू बहते रहे, चुपचाप खड़ी रहीं और इन्हीं शब्दों को अपने आप से दोहराती रहीं कि मैंने फिर से लोगों के सामने नृत्य करके दिखा दिया है। आई हैव फाउंड माई सेल्फ अगेन, मैंने फिर से अपने आप को हासिल कर लिया है, मैंने फिर से सोनल मान सिंह को प्राप्त कर लिया है, ये मन ही मन कह रही हैं। सोनल मैरिड जॉर्ज लेकनर इन अगस्त 1975। बच्चों, अगस्त 1975 में सोनल मान सिंह ने अपनी फियांसे, अपने मंगेतर जॉर्ज लेकनर से विवाह रचा लिया। टुडे, आज सी कोचेज क्लासेज एट हर डांस एकेडमी न्यू दिल्ली। और बच्चों, आज ये नई दिल्ली में है ना, अपनी डांस एकेडमी में बच्चों को डांस सिखाती हैं। एंड परफॉर्म्स रेगुलरली बोथ एट होम एंड अब्रॉड। और हमेशा एंड परफॉर्म्स रेगुलरली, और नियमित रूप से देश में भी और विदेश में भी अपने नृत्य का परफॉर्मेंस प्रदर्शन भी करती हैं, यानी नाचने के लिए जाती हुई हैं। बच्चों, अगस्त 1975 में सोनल ने जॉर्ज लेकनर से विवाह कर लिया और आज नई दिल्ली के डांस एकेडमी में ये बच्चों को नृत्य करना सिखाती हैं। एंड परफॉर्म्स रेगुलरली बोथ एट होम एंड अब्रॉड। और बच्चों, ये देश में ही नहीं विदेशों में अपने डांस को परफॉर्म भी करती हैं। आई नाउ रियलाइज हाउ प्रेशस लाइफ इज़। आज मुझे महसूस हुआ, सोनल कहती हैं कि आज मुझे महसूस हुआ हाउ प्रेशस लाइफ इज़, कि जीवन कितना अनमोल है, जीवन कितना कीमती है, जीवन कितना बेशकीमती है। ये सब अर्थ हुआ प्रेशस का। सोनल कहती हैं आई नाउ रियलाइज, अब मुझे महसूस हुआ हाउ प्रेशस लाइफ इज़, कि जीवन कितना अनमोल है। से वो कहती हैं ईच ऑफ माई रिसाइटल्स, मेरा प्रत्येक कार्यक्रम, रिसाइटल का मतलब संगीत कार्यक्रम, ईच ऑफ माई रिसाइटल्स, मेरा प्रत्येक संगीत कार्यक्रम इज ए प्रेयर, है ना, मेरे भगवान के प्रति मेरी प्रार्थना है, एंड ए थैंक्स गिविंग, और मेरा उनको दिया गया धन्यवाद। ये कहती हैं कि आज मुझे महसूस हुआ कि जीवन कितना अनमोल है, और मेरी हर संगीत प्रस्तुति भगवान के लिए मेरी प्रार्थना है, और भगवान को मेरे द्वारा दिया गया धन्यवाद है। बच्चों, अगर आप भी ठान लो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप भी ठान लें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये प्रूव किया सोनल मान सिंह ने। बच्चों, ये दुनिया की शीर्ष नर्तकियों में से एक थी, लेकिन दुर्घटना के बाद जिस तरह से इनके शरीर के अंग क्षतिग्रस्त हो गए थे ना, तो डॉक्टर्स भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये फिर से नृत्य कर पाएंगी। लेकिन बच्चों, विल पावर के कारण, यानी अपनी इच्छा शक्ति के कारण, नृत्य के प्रति अपनी वचनबद्धता के कारण ये फिर से नाच सकें। तो यदि आप भी ठान लें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो बच्चों आपको पसंद आई तो चैनल को प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करें। और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।